नमस्कार बच्चों, आपका अपने चैनल निशा ज्ञान सागर एकेडमी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की डिफिनीशन यानी सेल की डिफिनीशन और सेल के खोजकर्ता के बारे में। चलिए तो हम समय न बर्बाद करते हुए पढ़ाई करते हैं। कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक यानी फंक्शनल इकाई है। तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। किस प्रकार से समझते हैं कि जैसे एक एक ईंट मिल के हमारा एक मकान बनता है, उसी तरह से कई सारे मकान बन के एक घर बनता है। तो जैसे कई सारी कोशिकाएं मिल करके एक अंग बनाते हैं और कई सारे अंग मिल करके हमारे शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। और इसमें मैं लिखी भी हूँ कि जैसे ईंट और मकान, तो जैसे ईंटों से मकान बनता है, तो मैं बताई हूँ कि मकान कैसे कितने कमरों से बन के कमरों को मिलाकर क्या बनता है, घर बनता है। इसी प्रकार से सेल कई सेलों को मिलाकर के एक अंग बनता है और अंग कई सारे अंगों को मिलाकर के, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब हो गए। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल अंग जो पार्ट होते हैं, बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी बनती है यानी शरीर बनता है। इस प्रकार से अब पहले नंबर पर आता है कोशिका की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ सेल्स। तो सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अपनी खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक टुकड़े में मधुमक्खी की छत्ते जैसी छोटी छोटी कोठरियाँ देखी। इन्हें उन्होंने क्या दिया नाम? सेल्स नाम दिया। वह कोशिका जीवित नहीं थी, वो मृत थी। इन्हें ही साइटोलॉजी यानी सेल का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को सेल का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका यानी लिविंग कोशिकाओं को देखा था। कब? 1674 में देखा था इन्होंने। 1674 में। अब कहाँ पास देखा था? तालाब के पानी में जीवित कोशिका इन्होंने देखी थी। और ये रही तीसरी जानकारी, ये है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हम कैसे जानेंगे? सेल थ्योरी के बारे में किसने दी जानकारी? तो स्लाइडेन और स्वान ने नामक दो वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या कहा कि सभी सजीवों का शरीर सेल से मिलकर बना होता है। सभी सजीवों का शरीर सेल से मिलकर बना होता है। इन्होंने ये जानकारी दी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों के हेल्प में आए तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन में ज़रूर दबाएं। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं। और धन्यवाद।